Hi, in this video, I'm going to teach you how you can learn English speaking in a very short time. अगर आप बेसिक लर्नर्स हैं और आप चाहते हैं कि इंग्लिश आप बहुत जल्दी से बोल पाएं, तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि कैसे आप इन 3 ग्रामर्स को सीख कर और उसकी प्रैक्टिस करके आप इंग्लिश बोल सकते हैं. If you are really serious, then within a week you can start speaking English by using these techniques. तो इस टेक्निक्स को मेथड्स को सीखने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए. और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच सके और आप अपने इंग्लिश को बेहतर बना सके और अच्छी इंग्लिश बोल पाए. सो विदाउट अ फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आपको 3 ग्रामर सीखने हैं, यानी 3 टेंसेस सीखने हैं अच्छे से, और उस तीनों टेंस को आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है. जो पहला टेंस है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस. आपको इन तीनों टेंस के रूल्स मैं अभी इस वीडियो में ही बताऊंगा, जिसे आपको अच्छे से समझना है. फिर उसके एग्जाम्पल्स को भी प्रैक्टिस करने हैं और इन तीनों टेंस को आप कैसे डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे ताकि आपकी टंग फ्लुएंट हो जाए इंग्लिश लैंग्वेज में, आप धारा प्रवाह रवानगी के साथ में आप इंग्लिश बोलने लगे. तो चलिए पहले शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को रूल को सीखना. सिंपल प्रेजेंट टेंस, इस टेंस को हम कब यूज करते हैं? जब आपको एवरीडे के एक्टिविटी को बताना हो, जो काम आप रोज करते हो उस काम को बताना हो, तो उस वक्त आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल को यूज करेंगे. सिंपल प्रेजेंट टेंस को जब आप हिंदी में आर्टिकुलेट करें या ट्रांसलेट करें तो उसका मीनिंग होगा ता है, ती है, ते हैं, ता हूं. यानी हर एक सेंटेंस क्लास में ता आएगा. जैसे मैं इंग्लिश सिखाता हूं, मैं इंग्लिश बोलता हूं, मैं सुबह में 5 बजे उठता हूं, मैं 10 बजे ऑफिस जाता हूं, वो मुझसे इंग्लिश में बात करता है, हम लोग इंग्लिश में डिबेट करते हैं. तो ये सारे सेंटेंसेस जो मैंने अभी कहा, ये सारे सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस है. तो आप कोई भी टेंस को 3 तरह से हम लोग बोलते हैं. पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी आप अफर्म करते हैं, यानी सकारात्मक वाक्य, मुस्बत सेंटेंस. फिर दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, यानी आप किसी भी चीज को नहीं बोलते हैं. और थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी आप क्वेश्चन पूछते हैं. तो पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स को देखते हैं. जो रूल्स अभी मैं बता रहा हूं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है. तो अगर सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या प्लूरल यानी एक से ज्यादा हो तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. वर्ब्स के 3 फॉर्म्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है. फर्स्ट सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट में अगर आई, यू, वी, दे यानी प्लूरल हो तो आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कीजिए. और फिर ऑब्जेक्ट, यानी अगर आपको बोलना है मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, इंग्लिश हो जाएगी आई वेक अप एट 5 o'clock. तुम झूठ बोलते हो, यू लाई. हम लोग इंग्लिश सीखते हैं, वी लर्न इंग्लिश. वो लोग पैसा चुराते हैं, दे स्टील मनी. राजू और मोहन क्रिकेट खेलते हैं, राजू एंड मोहन प्ले क्रिकेट. नाउ आई विल टीच यू द रूल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, यानी जब आपको नकारात्मक वाक्य बोलने हो, मनफी बोलना हो यानी नहीं बोलना हो तो आप कैसे बोलेंगे. अगर सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे और प्लूरल हो यानी एक से ज्यादा तो आपको डू नॉट या फिर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म डोंट, डू नॉट भी बोल सकते हैं और डोंट भी बोल सकते हैं. और फिर उसके बाद में आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है. किसके साथ में? जब सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, प्लूरल यानी एक से ज्यादा हो. जैसे मैं झूठ नहीं बोलता हूं, आई डोंट लाई. तुम टाइम पर नहीं आते हो, यू डोंट कम ऑन टाइम. वो लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं, दे डोंट नो इंग्लिश. हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वी डोंट प्ले क्रिकेट.
राजू और मोहन पैसा नहीं चुराते हैं। राजू एंड मोहन डोंट स्टील मनी। तो वेरी सिंपल था। जब सब्जेक्ट आई यू वी दे और प्लूरल था तो मैंने डोंट का यूज किया, फिर मैंने ऑब्जेक्ट यूज कर दिया। लेकिन जब सब्जेक्ट ही शी इट यानी सिंगुलर हो, यानी सिंगुलर थर्ड पर्सन, तो यहाँ पे डोंट के बजाय आपको डज नॉट या डजंट का इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है, यूज करना है। डज नॉट और डजंट दोनों सही है। फिर उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। जैसे आपको बोलना हो वो इंग्लिश नहीं बोलता है, ही डजंट स्पीक इंग्लिश। वो कॉलेज नहीं जाती है, शी डजंट गो टू कॉलेज। ये अच्छा नहीं लिखता है, पेन है, ये अच्छा नहीं लिखता है, इट डजंट राइट वेल। मोहन झूठ नहीं बोलता है, मोहन डजंट लाई। सो दिस वाज द रूल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो जब हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, यानी व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, तो यहाँ पे डू और डज से पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आएगा। फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट आई यू वी दे है तो आपको डू का यूज करना है, फिर सब्जेक्ट और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर सब्जेक्ट ही शी इट है तो डज और उससे पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आएगा, फिर सेंटेंस बनेगा। तो हम लोग देखते हैं, जैसे आपको पूछना है आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, आप ऑफिस कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो टू ऑफिस, वो लोग क्या करते हैं, व्हाट डू दे डू, वो लोग कहाँ रहते हैं, वेयर डू दे लिव। तो आपने देखा सब्जेक्ट जब यू था और प्लूरल था तो व्हाट आई यूज फर्स्ट इंट्रोगेटिव डू एंड देन सब्जेक्ट एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस तरह से अगर सब्जेक्ट ही शी इट हो तो डज पहले आ जाएगा। जैसे वो क्या करती है, व्हाट डज शी डू, वो कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव, वो कैसे कॉलेज जाता है, हाउ डज ही गो टू कॉलेज, मोहन क्यों झूठ बोलता है, व्हाई डज मोहन लाई। सो इस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सो आई होप बाय नाउ यू हैव अंडरस्टूड द रूल्स ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपको मैं उम्मीद करता हूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स समझ में आ गए हैं। इसको आपको प्रैक्टिस करना है, इस रूल्स को एग्जांपल के साथ में। मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि इसको कॉन्वर्जेशन में हम कैसे यूज करते हैं। अब जो दूसरा टेंस है सिंपल पास्ट टेंस, हम वो सीखेंगे और दैट इज वेरी क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ वी विल लर्न द सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस के रूल्स हम सीखेंगे। सिंपल पास्ट टेंस का यूज आप कब करते हो, जब भी आपको ऐसे काम को बताना हो जो काम कंप्लीट हो गया पास्ट में, भूतकाल समय में या फिर माजी में जो काम खत्म हो गया, ऐसे काम को अगर आपको बताना हो तो हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसका रूल्स बहुत ही सिंपल है, आपको ध्यान से रूल को समझना है, याद करना है और अपने सेंटेंस में उसको यूज करना है। तो जैसे मैं पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल में बता चुका हूं कि हम लैंग्वेज तीन तरह से बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस के अंदर में अफर्मेटिव सेंटेंस में विथ ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट के साथ, चाहे सब्जेक्ट आई हो, यू, वी, दे, ही, शी या फिर किसी का नाम हो, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, with all these three persons we use the second form of the verb and object in affirmative sentence में subject, second form of the verb and object। जैसे मुझे बोलना हो मैंने चाय पिया, I drank tea, वो दिल्ली गया, he went to Delhi, उन लोगों ने इंग्लिश सीखा, they learned English, हम लोग एक साथ आए, we came together। इसी तरह से अगर आपको नहीं बोलना यानी नेगेटिव सेंटेंस, तो उसका रूल है ऑल सब्जेक्ट यानी आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर या फिर किसी के नाम के साथ वी यूज डिड नॉट या डिड। आप डिड नॉट भी यूज कर सकते हैं या डिड भी बोल सकते हैं। तो पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर डिड नॉट या फिर डिडंट और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे बोलना हो I
डिडंट सी यू, मैंने तुम्हें नहीं देखा। आई डिडंट बाय अ कार, मैंने कार नहीं खरीदा। ही डिडंट कम ऑन टाइम, वो टाइम पे नहीं आया। ही डिडंट स्टील मनी, उसने पैसा नहीं चुराया। ही डिडंट फाइट, वो नहीं लड़ा। दे डिडंट कम टू मीट मी, वो लोग मुझसे मिलने नहीं आए। तो तीसरा रूल है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी जब आपको सवाल करना हो किसी से तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल का यूज करेंगे। पहले आपको डिड का यूज करना है। डिड, फिर सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट के साथ में सेम डिड को यूज करेंगे आप। पहले डिड, ऑल सब्जेक्ट और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ आपको याद रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर में हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, यानी डिड और डिड के साथ में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो डिडंट और डिड के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल होगा। तो जैसे आपको बोलना है, क्या तुमने चाय पिया? डिड यू ड्रिंक टी? क्या तुम कॉलेज गए? डिड यू गो टू कॉलेज? क्या तुमने कार बेच दिया? डिड यू सेल योर कार? क्या वो आज ड्यूटी पे आई? डिड शी कम ऑन ड्यूटी टुडे? तो ये था जब आपको क्या यानी हाँ या ना पूछना हो तो डिड का पहले इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट से, फिर सब्जेक्ट और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेकिन जब आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, ये सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन डिड से पहले आपको यूज करना है। यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे आपको पूछना हो, तुमने क्या खाया? What did you eat? तुमने क्या किया? What did you do? तुमने कार कब खरीदा? When did you buy a car? वो कॉलेज कब गया? When did he go to college? तुम ऑफिस कैसे आए? How did you come to the office? So, ladies and gentlemen, this was the rule of simple past tense. इसको आप कैसे यूज करेंगे अपने day-to-day life में? Towards end, I'm going to share. So keep watching this video. जो तीसरा टेंस आपको प्रैक्टिस करना है, सीखना है, वो है the simple future tense. Simple future tense का इस्तेमाल हम ऐसे एक्शन को बताने के लिए करते हैं जो फ्यूचर में होगा। जैसे मैं एक कार खरीदूंगा, मैं इंग्लिश सीखूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं अमीर आदमी बनूंगा, वो लोग आज नहीं आएंगे, तुम कब रेस्टोरेंट में खाने जाओगे? सो दीज आर द सेंटेंसेस कॉल्ड द सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका रूल बहुत ही सिंपल है। फिर आपको याद रखना है कि सिंपल फ्यूचर टेंस के भी 3 रूल्स होंगे: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो अफर्मेटिव सेंटेंस में सारे सब्जेक्ट के साथ में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर या प्लूरल, सबके साथ में आपको विल लगाना है और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे आई विल बाई अ कार, मैं एक कार खरीदूंगा। आई विल लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखूंगा। वी विल गो टू पिकनिक, हम लोग पिकनिक पर जाएंगे। ही विल मीट यू टुमारो, वो तुमसे कल मिलेगा। इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस के अंदर में विथ ऑल सब्जेक्ट आपको विल नॉट का यूज करना है और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई विल नॉट बाई अ कार, मैं कार नहीं खरीदूंगा। दे विल नॉट मीट यू, वो लोग तुमसे नहीं मिलेंगे। वी विल नॉट अब्यूज एनीवन, हम किसी को गाली नहीं देंगे। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव में आपको पहले विल का यूज करना है। विल, सब्जेक्ट एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी हाँ या ना पूछना हो उस वक्त पहले आपको विल का यूज करना है, सब्जेक्ट एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या तुम चाय पियोगे? विल यू ड्रिंक टी? क्या तुम इंग्लिश सीखोगे? विल यू लर्न इंग्लिश? क्या वो झूठ बोलेगा? विल यू लाई? क्या तुम कार खरीदोगे? विल यू बाय अ कार? इसी तरह से अगर आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज करके क्वेश्चन पूछना है तो इस सूरत में अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन
will से पहले यूज होगा। तो सेंटेंस का सीक्वेंस क्या होगा, पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, will, सब्जेक्ट और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे what will you buy, तुम क्या खरीदोगे। in which college will you take admission, तुम कौन से कॉलेज में एडमिशन लोगे। where will you live, तुम कहां रहोगे। how will you come to my house, तुम मेरे घर कैसे आओ। so this was the rule of the simple future tense. Ladies and gentlemen, now very important, how can you use these three tenses in your day-to-day life so that you become fluent in English? इन तीन टेंस को अच्छे से समझकर प्रैक्टिस करने के बाद आप डे टू डे लाइफ में जो भी इंग्लिश बोलते हैं आप उसको इजी बोल पाएंगे। तो कैसे? नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू दैट। सो फर्स्ट आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे प्रैक्टिस करना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रैक्टिस करने के लिए आपको सुबह से लेके रात तक आप जो भी काम करते हो हर रोज आपको बोलना है, ठीक है। जैसे मैं खुद के डेली रूटीन को बोलने की कोशिश करूंगा और डेली रूटीन को जब आप बोलेंगे, जो आप काम आप मॉर्निंग से लेके रात तक हर रोज करते हो, तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। I wake up at 5 o'clock. Then I get fresh. I do exercise. After that, I do meditation. And then I read book for 2 hours. Then I write down my schedule for the day. Then I go to my office. I take a meeting with my team members. And after that, I assign them work. Then I do my office work. In the afternoon, I come home, I have my lunch, then I spend some time with my family. Then I come back to my office, then I complete my office work. In the evening, I go home. After that, I change my dress, I go to gym, I do exercise, I come back home, I read a book, then I teach my children, and after that, we have some quality time. We enjoy, we laugh, we have fun, then we have our dinner, then we get ready to go to bed. So this, ये जो था ये मैंने अपने रोज का रूटीन आपको बताया। इस तरह से आपको जो आप सुबह से लेके शाम तक बेड पे जाने तक जो भी काम आप करते हैं उसको डेली बोलने की कोशिश कीजिए। जैसे आप इसको डेली प्रैक्टिस करते जाएंगे, you will realize that your tongue is getting fluent and you will really enjoy speaking. So by this practice, you will be able to speak the simple present tense correctly. जिस तरह से सिंपल पास्ट टेंस को प्रैक्टिस करने के लिए आपने कल जो भी काम किया है उसको बोलिए, क्योंकि आपने जो भी काम कल किया है वैसे सेंटेंस को बोलने के लिए आपको सिंपल पास्ट टेंस का रूल यूज करना पड़ेगा, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं अपने कल के काम को बोलूं तो सेंटेंसेस ऐसे होंगे। I woke up yesterday at 5 o'clock. I got ready, then I did exercise for 90 minutes, and after that I read book for 2 hours. After that I had a bath, I got ready, I had my breakfast, then I went to my office. I had a meeting with my team members, and then I assigned them work. After that, I started working. I planned for future events. And after that, in the afternoon, I came home. I had my lunch and I had a little rest. Then again, I went to my office. I checked out all the work. Then I completed some assignments. I came back home in the evening. I went to the gym. I did exercise for 2 hours. I came back home. I got fresh. I spent some quality time with my family. We had lots of fun. Then we had dinner and we went to sleep. So this was my yesterday's work. तो आप भी
कल आपने जो भी काम किया हो मॉर्निंग से लेकर रात तक, आप हर रोज उसको बोलने की कोशिश कीजिए। पास्ट टेंस यानी सिंपल पास्ट टेंस बहुत ही क्रूशियल है। सिंपल पास्ट टेंस बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज में हम लोग ऑलमोस्ट 80% सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। अगर आपका सिंपल पास्ट टेंस परफेक्ट हो गया और आपकी जबान यानी आपका टंग सिंपल पास्ट टेंस में फ्लुएंट हो गया, यू आर ऑलमोस्ट देयर, मींस आपने लैंग्वेज सीख लिया है। इसी तरह सिंपल फ्यूचर टेंस को प्रैक्टिस करने के लिए आप जो भी काम कल करेंगे उसको बोलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप कल के काम के बारे में अगर आपको बोलना हो तो ऑब्वियसली आप सिंपल फ्यूचर टेंस का ही यूज करने वाले हैं। जैसे टुमारो आई विल वेक अप एट 5 o'clock, आई विल गेट रेडी, देन आई विल डू एक्सरसाइज फॉर 90 minutes, then I will get ready, I will have my breakfast, then I will go to office and I will discuss the day's plan with my team members, and then I will do my work, I will practice, I will read books, I will come home, I will have lunch and I will have little rest. Then if I have some bank work, I will do my bank work, and in the evening I will go to gym, I'll do exercise, I'll read a new book tomorrow because I love reading, and then I will spend some time with my family. We will go out to have dinner, we'll come back and we'll go to sleep. So इस तरह से आप सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रैक्टिस करके अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं, अपने टंग को फ्लुएंट कर सकते हैं। जब आप इन तीनों टेंस को अच्छे से समझ के, जैसा मैंने बताया वैसा आप प्रैक्टिस करेंगे, mark my word, in 1 month you will be able to speak English fluently. दूसरे वीडियो में मैं और नए रूल्स लेकर आऊंगा जो आपको आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करने में मदद करेगा। So thank you very much for watching this video. I catch you in next video. Take care. Bye bye.